नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने डेटर्मिनेट्स सारणिक स्टार्ट किया था और हमने बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर पढ़ ली थी। हमने उपसारणिक भी पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन आपको बताई थी और आपको मेन चीज़ जो मैंने कहा कि वो इंपॉर्टेंट है, एडजॉइंट निकालना आपको सिखाया था। एडजॉइंट निकालना सीख के क्या आपको मैंने ट्रिक भी बता दी थी कि अगर आपके पास 2x2 कोटि का है, मान लीजिए ऐसा कोई एग्जाम्पल है -2 और 3, ये है 2x2 कोटि का, इसका आपको डेटर्मिनेट निकालना है तो क्या करना होगा, जो ये आपके विकिरण के अवयव हैं मुख्य, उनका तो क्रम बदल दो और जो बाकी बचे हैं उनके चिन्ह बदल दो। जो प्लस का है उसे माइनस का कर दो, इनके चिन्ह नहीं बदलने, इनका तो क्रम बदलना है। तो देखो इसका एडजॉइंट क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट ए, देखो इनके आपको क्रम बदलने हैं 3 1 और इनके चिन्ह बदलने हैं। जो प्लस का था उसे माइनस कर दो, ये प्लस का है तो ये 2 हो गया माइनस का, ये माइनस का था तो ये हो गया प्लस का। तो 2x2 कोटि का तो एडजॉइंट ऐसे निकल जाएगा। एक था 3x3 कोटि का, 3x3 कोटि का, उसका भी हम पढ़ते हैं। चलिए, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, उसमें मैंने बताया था कि आपको 3x3 कोटि का हो, मान लो आपके पास ऐसा एग्जाम्पल मैंने दे दिया, a बराबर 1 2 3 4 0 2 1 -1 1, ये है आपका 3x3 का मैट्रिक्स। अब इसका सारणिक निकालना है आपको। सारणिक तो आप निकाल दोगे, मैंने आपको क्रम बता दिया, प्लस माइनस प्लस, और वो फॉर्मूला लगाना है, उससे आपका सारणिक निकल जाएगा। लेकिन अब इसका पूछ लिया आपको एडजॉइंट ए निकालो, इसका एडजॉइंट ए, तो वो प्रोसेस करोगे तो लंबी हो जाएगी ना, जिसमें आप सहखंड निकालोगे, सहखंड का परिवर्त लोगे तो आपको मिलेगा। लेकिन मैंने आपको एक शॉर्ट तरीका बता दिया था, क्या करना है, पहले तो ये सारे लिख लो, 1 2 3 4 0 2 1 -1 1। तरीका क्या था, कल तरीका बताया था या सिर्फ एडजॉइंट ए निकालना सिखाया था? सॉरी दोस्तों, कल आपको मैंने निकालना ही सिखाया था, मैंने सोचा ये पूरा करवा दिया था, लेकिन कल मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया था कि एडजॉइंट ए कैसे निकलता है, उस फॉर्मूले की मदद से, सहखंड का परिवर्त। ठीक है, याद आ गया। अब देखो अच्छे से सीखते हैं इन चीजों को, क्योंकि ये चीजें सीखनी जरूरी है ना। अब देखो सबसे पहले दोबारा सीखते हैं इस चीजों को। मैंने सोचा आपको करवा दिया था, उसकी प्रैक्टिस भी करवा दी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2x2 कोटि का एडजॉइंट निकालने का तरीका, एडजॉइंट कैसे निकालें, ट्रिक है। अब ट्रिक बता रहा हूं आपको कि कैसे निकालना है, तुरंत प्रभाव से आप निकालोगे। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, a बराबर आपके पास अगर है 1 -1 2 3, ठीक है, तो 2x2 ये कितनी कोटि का हो गया मैट्रिक्स, 2x2। तो 2x2 मैट्रिक्स के अंदर क्या करना होगा, जो पहले ध्यान से सुनो, जो मुख्य विकिरण है 1 3, उनका तो क्रम बदल दो, यानी जो यहां था उसे वहां ले आओ और यहां है उसे यहां ले आओ। तो देखो क्रम बदलेंगे तो क्या हुआ, देखो 3 को कहां 1 की जगह और 1 को 3 की जगह, क्रम बदल दिया। उसके बाद देखना क्या करना है, जो बाकी बच गए जितने भी एलिमेंट्स 2 बचे हैं उनका चिन्ह परिवर्तित करना है, उनका चिन्ह परिवर्तित करना है। अब चिन्ह बदलोगे तो देखो इसका -1 था तो इसका +1 हो गया और इसका -2 हो गया। तो ये आपका 2x2 कोटि का, 2x2 कोटि का क्या हो गया, एडजॉइंट। ठीक है, अब इसका आपको सारणिक पूछ ले तो आप सारणिक निकाल दोगे तुरंत प्रभाव से। 3 को 1 से गुणा करोगे और -2 को इसके साथ गुणा करोगे और घटा दोगे, सारणिक आ जाएगा। ठीक है, अब इसके 1-2 एग्जाम्पल मैं करवाता हूं, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल है आपका यहां पर, समझ गए ना इस चीज को। एक प्रैक्टिस के लिए एक और करवाता हूं, फिर हम 3x3 कोटि पर चलेंगे, समझ तो गए होगे। अब देखो a बराबर आपके पास है, मान लीजिए 3 4 -6 और 7, ठीक है, आपसे पूछ लिया इसका एडजॉइंट ए निकालना है, तो वो आप तरीका उपसारणिक निकालोगे, सहखंड निकालोगे, उसका परिवर्त निकालोगे, तो वो तरीका लंबा हो गया ना। अब कुछ नहीं करना, सिंपल सा है, क्रम बदल दो इन दोनों का क्रम परिवर्तित कर दो, 3 को 7 की जगह और 7 को 3 की जगह। अब बाकी बच गए उनके चिन्ह बदल दो, तो जो माइनस का था वो प्लस का हो गया और प्लस का था वो माइनस का, तो ये -6 है तो ये +6 हो गया और ये क्या हो गया -4, तो ये आपका एडजॉइंट ए आ गया।
तो ये तो हो गया आपका 2/2 कोटि का एडजॉइंट ए निकालने का तरीका, अच्छे से आप निकाल दोगे। अब बढ़ते हैं अपन 3/3 का। अगर आपके पास 3x3 की मैट्रिक्स हो तो आप उसका एडजॉइंट ए कैसे निकालोगे, इस पर हम बात करेंगे अभी। 3x3 कोटि के मैट्रिक्स का एडजॉइंट, अब देखना कैसे करोगे। एग्जाम्पल से करते हैं इसको। ए बराबर आपको दे दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल में लिखता हूं 1 4 2 2 1 0 और 0 0 2, ठीक है। अब ट्रिक देखना, अब 3/3 का है तो वैसे निकालोगे तो बहुत लंबा टाइम जाएगा, आपसे निकलेगा नहीं, गलत भी होने के चांसेस हैं। लेकिन इस ट्रिक से आप 1 मिनट के अंदर निकालोगे। कैसे? एडजॉइंट ए आपको निकालना है तो सबसे पहला काम क्या करोगे, ये जितने भी है ना इसको लिख लो पहले। 1 4 2 लिख लिया, उसके बाद 2 1 0 0 0 2, यही था ना, यही था। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है, जो पहली 2 पंक्ति है, पहली 2 पंक्ति को आगे और लिखो। देखो ना ध्यान से, एक बार समझोगे तो समझ में आ जाएगा। 1 4 2 2 1 0, ठीक है। उसके बाद यहां पर 2 स्तंभ लिखो, पहले 2 स्तंभ, ये ना, ये पहले 2 स्तंभ क्या है, 1 4 2 1 0 सॉरी 2 1 और 0 0, और ये 2 बच गए तो यहां से दोबारा शुरू कर दो, 1 4 2 1। एक बार थोड़ा सा अटपटा लग सकता है आपको, एक बार थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लेकिन इतना कुछ खास नहीं है, सिंपल सा है। बस क्या यही है, पहले क्या करना है, पूरा लिख लिया, अवयव पूरा का पूरा लिख लिया। उसके बाद पहली 2 पंक्तियों को नीचे और लिख दो, लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, पहले 2 स्तंभ को आगे और लिख दो, और जो बचा है वहां से दोबारा स्टार्ट कर दो। तो यहां से अब देखो कैसे रिजल्ट निकलेगा। अब इसको काट दो, ऊपर वाले को काट दो, अब रिजल्ट निकलेगा आपका यहां से, ये जो बचा है ना। अब देखो 3/3 का बन गया। अब वैसे ही जो सोल्व करना है तो यहां से देखो पहला एलिमेंट कैसे आएगा। अब देखो ऐसे सोल्व करना है, 2 का 1 के साथ -0, तो 2 × 1 माइनस का, 1 मिनट थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं इसको, यहां करेंगे अपन इसको। तो 2 × 1 माइनस का 0 × 0, ये पहला अवयव आ गया। उसके बाद देखो ऐसे ही, अब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 0 का 2 के साथ करोगे 0, और माइनस का कितना होगा 8, माइनस का 8 आप लिख सकते हैं 0 × 2 माइनस का 4 × 2, ठीक है। अब ऐसे इसके साथ देखना पहली पंक्ति, अब ये नीचे की तरफ जाना है, और जो अवयव आएंगे ऐसे अवयव आएंगे, ठीक है। अब देखो आगे 4 का 0 के साथ करेंगे 0, 4 × 0, और 1 का 2 के साथ तो माइनस का 1 × 2, ठीक है। अब ऐसे ये पहली पंक्ति होगी। दूसरे में ऐसे ही दूसरे के साथ 0 का 0 के साथ, 2 का 2 के साथ, 0 × 0 माइनस का 4, ठीक है। दूसरा अवयव ऐसे ही जो अब अभी किया है, 2 का 1 के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, माइनस का 0 × 2, ऐसे इसका 2 2 4, 2 2 4 हो गया, और माइनस का 0 × 1, ठीक है। ये खत्म हो गया। अब ऐसे ही ये लास्ट वाला बचा, 2 का 0 के साथ, नीचे लास्ट पंक्ति आ जाएगी, 2 का 0 के साथ, माइनस का 0 का 1 के साथ, और ऐसे ही 4 का 0 के साथ, 1 का 0 के साथ, तो 4 × 0 माइनस 0 × 1, और ऐसे ही 1 का 1 के साथ, और माइनस का 2 का 4 के साथ, ठीक है। ये आपको आ गया। अब देखो रिजल्ट क्या बना, यहां से रिजल्ट देखो क्या बनेगा, 2 में से 0 यानी 2 ही बच गया, 0 और माइनस का 8, ये माइनस का 8 बच गया, ये भी 0 और ये बच गया माइनस का 2, ये 0, ये बच गया माइनस का 4, यहां आएगा 2, और यहां इसको सोल्व करोगे 4, ये आगे वाला 0 है ही। नीचे देखो ये क्या हो गया, पूरा ही 0, ये भी 0 क्योंकि दोनों और 0 के साथ गुणा है, 1 और -8, 1 में से -8 यानी माइनस का 7, तो ये आपका एडजॉइंट ए आ गया। ये क्या आ गया आपका, एडजॉइंट ए आ गया। और ऐसे ही आप
इससे निकाल कर देख सकते हैं कि क्या ये एडजॉइंट ए हमारा सही है। तो ये पूरी प्रोसेस आप करोगे जो हमने पीछे निकाल कर देखा था, एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं वो प्रोसेस करोगे तो ये और ये आंसर आपके सेम आएंगे। तो ऐसे होगा, देख लो, समझ में आ गया क्या? ऐसे होगा ये, ठीक है। लिख लो, एक दो और एग्जांपल करवाता हूं मैं, तब जाकर आप इसको क्लियर से सीखोगे। आप वैसे भी एडजॉइंट ए निकाल कर देखना, क्योंकि अब देखिए अब इसमें निकालेंगे तो 5-7 मिनट और जाएंगे। इससे अच्छा हम एक एग्जांपल की और प्रैक्टिस करते हैं। ये तरीका आपको लगाना है और आप खुद जब ये करो नोटबुक के अंदर तो लिख लेना है कि पहले जो लाइन यहाँ पर मैंने नोट्स के अंदर लिख रखी है, सर्वप्रथम क्या करना है, सभी अवयवों को लिखना है, उसके बाद पहली 2 पंक्तियों को लिखना है और इधर आपको 2 स्तंभों को लिखना है। पहली पंक्ति और पहले कॉलम को काट देना है, बाकी आप रिजल्ट निकाल लोगे, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल और करवा देता हूं मैं, फिर आप सीखोगे इनको, ठीक है। देखो इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ नोट्स जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि वहां पर मैंने लैंग्वेज लिखवा रखी है। यहाँ पर तो आपको समझाते हैं तो लैंग्वेज वगैरह नहीं लिखते, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं अपन, इसलिए आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं कि लैंग्वेज वगैरह आप वहाँ से लिख लें। नोट जरूर बनाए भाई। 1 2 3 5 6 7 3 1 4, तब आपको बताना है तब एडजॉइंट ए क्या होगा, ठीक है। निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। कैसे? वही तरीका, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ये पूरा लिखना है। जैसे यहां पर लिखते हैं अपन 1 2 3 5 6 7 3 1 4। उसके बाद क्या करना था, पहली 2 पंक्तियां नीचे लिखो, 1 2 3 5 6 7, ठीक है। उसके बाद पहले 2 स्तंभ, जो ये 2 स्तंभ थे, या ऐसा भी ये पहले ये दोबारा लिख दो, एक ही बात है, ये दोबारा लिख दो, यहां पर ये भी लिख दो चाहे 1 2 5 6 3 1 1 2 5 6, ठीक है। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को काट दो, उसके बाद इसे सोल्व कर लो। कर लोगे तो आपके पास एडजॉइंट ए आएगा। कैसे? देखो करके दिखाता हूं मैं आपको। 6 चौके 24 माइनस का 7, 24 माइनस 7 पहला अवयव आ गया। ऐसे करने हैं जो आप मैट्रिक्स निकालते हैं, डिटरमिनेंट सारणिक निकालते हैं, वही प्रोसेस। 3 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, तो 3 1 के 3 और माइनस का 8, 3 में से माइनस का 8 घटाना है, ठीक है। उसके बाद देखो 7 दूए 14, 14 में से आप 6 तिये 18, 14 में से 6 तिये 18 आप घटा रहे हैं, ये पहला सलट गया। अब देखो दूसरा 7 तिये 21 माइनस का 20, 7 तिये 21 माइनस का 20, ऐसे ही 4 1 के 4 माइनस का 9, 4 में से 9 आपको घटाने हैं। 5 तिये 15 माइनस का 7, 15 माइनस का 7, ऐसे यहाँ पर 5 1 के 5 में से 6 तिये 18 घटाने हैं, 3 दूए 6 में से 1 घटाना है, ऐसे ही 5 6 6 के 6 और में से 10, 6 में से 10, तो आपके पास एडजॉइंट ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा रे एडजॉइंट ए? 24 में से 7 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा? 17 या 15, 16 और 6 22, 17 बचेगा, सही है। 17 यहां पर आ गया। 24 में से 7 आपको घटाने हैं। 3 में से 8 घटाओगे तो माइनस का 5, 14 में से 18 घटाओगे तो माइनस का 4, 21 में से 20 घटाओगे तो 1, 4 में से 9 घटाओगे तो आपको बचा माइनस का 5, 15 में से 7 घटाओगे तो बचा 8, और नीचे 5 में से आप 18 घटाने हैं, 18 घटाओगे तो माइनस के 13, 6 में से 1 घटाओगे 5, और 6 में से 10 घटाओगे तो आपके पास बचा माइनस का 4। तो ये आपका आ गया एडजॉइंट ए। ऐसे आपको निकालना है। तरीका सीख के अच्छे से इसके 2-3 प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, क्योंकि पूरी बेहतरीन तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया है। 2-3 एग्जाम्पल की प्रैक्टिस भी हो गई।
अच्छे से 2x2 कोटि वाले की भी प्रैक्टिस होगी, तो इसमें दिक्कत ज़्यादा आपको नहीं आएगी। ठीक है, लिख लो इसको। फिर इसके गुणधर्म पढ़ते हैं अपन। एडजॉइंट ए के गुणधर्म पढ़ने वाले हैं अपन। प्रॉपर्टी है बहुत सारी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, उसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो अच्छे से इनको प्रॉपर्टी को याद रखना है कि हम प्रत्येक प्रॉपर्टी के समझ पहले लिखेंगे और उसका एग्जाम्पल भी करेंगे, ताकि प्रत्येक प्रॉपर्टी आपके मस्तिष्क में फिट हो सके, है ना। देखो चलते हैं अब अपन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज, तभी आप इनवर्स वगैरह ज्ञात कर पाओगे, ये प्रॉपर्टीज याद होंगी तो, वरना इनवर्स वगैरह भूल जाना चाहिए, नहीं आएंगे आपको। एडजॉइंट ए के गुणधर्म या प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टीज। एडजॉइंट ए की आपको प्रॉपर्टीज निकालनी है। तो देखो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होगी नंबर 1 देखना, एडजॉइंट ए आप निकाल रहे हैं और उसका सारणिक ले रहे हैं। एडजॉइंट ए निकाला, अभी आपने तरीका सीख लिया, अब उसका सारणिक लो, सारणिक निकालोगे तो वो बराबर होगा, यानी ये शॉर्ट फॉर्म में आपको देखिए चीजें याद होगी तो आप जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। अब देखो एडजॉइंट ए आपको नहीं निकालना, आपसे पूछा है एडजॉइंट ए का सारणिक निकालो, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ए का सारणिक निकाल लो और उसके ऊपर n-1, अगर ये 1 है तो, यानी अन क्या है, अन जो कोटि थी 3/3 का है, तो 3 में से आप 1 हटा दोगे और ए का मान आप इसी तरीके से निकाल लेते हैं। तो केवल मात्र ए का सारणिक निकालना है, उसके पावर n-1 लगा दो, है ना, सिंपल है। ऐसे ही अगर आपसे 2 बार दे दे कि एडजॉइंट, आपसे पूछ ले ये एडजॉइंट छोटा होता है, एडजॉइंट ए ऐसा दे दिया, फिर आपको एडजॉइंट ए यानी आपको डबल आपको दे दिया और उसका पहले एडजॉइंट ए निकालो, उसका गुणा करो उसके साथ, फिर आप उसका सारणिक लोगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा ये पूछा है। तो ये देखना ए n-1 इतना तो था ये पहले, एक एडजॉइंट और आया है तो यानी इसकी स्क्वायर हो जाएगी। अब देखो 3 आ जाए, एडजॉइंट 3 आ जाए आपके पास एडजॉइंट ए, तो क्या होगा रे, देखो सूत्र से ही ए सारणिक तो है ही, ए सारणिक तो है ही, अब उसके पावर n-1 थी, अब यहां 2 थी तो यहां कितनी हो जाएगी 3। समझ गए क्या। एडजॉइंट ए का अगर आपसे सारणिक पूछे तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि हाँ ए का सारणिक है और उसके ऊपर पावर n-1 है, सिंपल तरीके से निकाल दिया। 2 अगर आ जाए आपके पास में एडजॉइंट ए ऐसा आ गया और उसका सारणिक पूछा है तो क्या करोगे, उसके ऊपर 2 है तो इसकी स्क्वायर 2 होगी, 3 पूछ ले तो 3, 4 है तो आगे 4। अब देखो इसका आप क्वेश्चन करवाता हूं मैं, कैसे आप इजी तरीके से इसको सीखते हैं। देखो ये आप क्वेश्चन सिंपल सा ही लिख देते हैं अपन समझाने के लिए। ए बराबर आपके पास है 1 2 3 4, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप इस प्रॉपर्टी को हम सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले आप एडजॉइंट ए ज्ञात करोगे ना, एडजॉइंट ए ज्ञात करो इसका। तो एडजॉइंट ए ज्ञात करोगे तो आपको क्या करना है, एडजॉइंट ए 2/2 का है तो मैंने ट्रिक आपको बता रखी है, कौन सी थी कि इनका तो क्रम बदल दो, इनका आपस में क्रम बदल दो और जो बाकी बचे हैं उनके चिन्ह परिवर्तित कर दो। तो क्या आएगा 4 1 और यहां पर देखो चिन्ह बदलने हैं, -2 और ये हो गया -3, ठीक है। अब इसका सारणिक निकालना है, एडजॉइंट ए का सारणिक आप निकालोगे, क्या आएगा देखना, 4 एकम 4 माइनस का 4 एकम 4 और माइनस का ये 3 2 6, 3 2 6 देखो माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो 4 में से 6 घटाओगे तो -2। एडजॉइंट ए निकालने के बाद आपने उसका सारणिक निकाला है, एडजॉइंट ए का सारणिक निकालने के बाद आपके पास रिजल्ट कितना आया -2। अब देखो ध्यान से, एडजॉइंट ए निकाल दिया, लेकिन बराबर मैंने क्या कहा कि आप इससे भी निकाल सकते हैं ए सारणिक की पावर n-1। तो सबसे पहले मुझे बताएं ये कितनी कोटि का है, 2/2, यानी n की वैल्यू कितनी है 2। अब देखो ए सारणिक निकालते हैं। ए सारणिक कैसे निकालोगे, सिंपल सा ए सारणिक तो डायरेक्ट आप निकाल दोगे, 4 में से 4 इसकी गुणा और ये माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा 4 में से आपने -6 घटाया, -2।
अब क्या करना है, a की पावर n माइनस वन यानी n की पावर कितनी है, 2 लिखोगे तो वापिस ये क्या आ गया a, यानी a का सारणिक क्या था -2, ये देखो -2 और ये भी -2, एडजॉइंट a का सारणिक भी -2 है और a ये आपने निकाला तो ये तो भी ये -2 है। तो यानी आप इतना लंबा क्यों चले, आपको अगर एडजॉइंट a पूछा है तो डायरेक्ट आप बता दोगे कि a का सारणिक होगा और उसके ऊपर n-1 होगी। अगर आपसे डबल एडजॉइंट a पूछ ले तो आप क्या करोगे, उस a है और उसके ऊपर n-1 और उसकी स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, लिख लो इसको फटाफट। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है वो पढ़ते हैं अपन। अब देखना आगे तीन प्रॉपर्टी हो गई, ये साथ में तीनों अलग अलग हैं ये, वैसे रिजल्ट इनका एक ही आएगा। अब देखना, अब आगे प्रॉपर्टी आती है, आपसे पूछ ले क्या बताओ, सीख तो गए आप निकालना। नंबर 4 प्रॉपर्टी है कि ए एडजॉइंट ए निकालो, यानी पहले एडजॉइंट ए निकाल लो और फिर उसका ए के साथ गुणा करो, एडजॉइंट ए ज्ञात करो और फिर ए का गुणा करो। तो लंबी प्रोसेस है, लेकिन ये प्रॉपर्टी के तहत हो जाएगा कि ए का सारणिक ले लो आप, तो ए का सारणिक ले लो और उसकी गुणा करवा दो आई एन क्या है, ये तत्समक आव्यूह। अब देखो तत्समक आव्यूह के साथ आप ए की गुणा करवाओगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ए सारणिक 0 0 0 ए सारणिक 0 0 0 ए सारणिक। तो ये देखो ये क्या है दोस्तों आपका, अगर सारे विकीर्ण अवयव समान है तो उसे आपने कौन सा अवयव किया था फर्स्ट क्लास के अंदर मैट्रिक्स की, उसे आपने अदिश अवयव कहा था, स्केलर अदिश मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स। तो यानी सिंपल सी बात क्या है कि अगर आपसे ए डॉट एडजॉइंट ए पूछ ले तो आप क्या कहोगे कि आप ए का सारणिक लो और उसे तत्समक अवयव तत्समक मैट्रिक्स से गुणा करवा दो, यानी क्या बनेगा, जो ए सारणिक का अदिश अवयव प्राप्त होगा। अब एग्जांपल देखो कितना सिंपल आते हैं क्वेश्चन आया हुआ है ये नीचे वाला सेकंड ग्रेड के अंदर। देखना क्या था, क्वेश्चन था कि ए बराबर आपके पास है 3 1 2 4 3 1 2 4 हो तो एडजॉइंट ए का मान देखो आगे लगाना है, ए एडजॉइंट ए का मान क्या होगा, दोबारा लिख देता हूं इसको, ए डॉट एडजॉइंट ए का मान क्या होगा। अब आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्ट बता दोगे, है ना। इसके ऑप्शन भी आपको दिए थे, ऑप्शन नंबर 1, वैसे ऑप्शन की आपको जरूरत नहीं है, आप कर दोगे इसे, ऑप्शन नहीं देता हूं मैं इसके क्योंकि इसको सीख लेते हैं ऑप्शन में। देखो ए डॉट एडजॉइंट ए आपको ज्ञात करना है, तो इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको क्या था, ए का सारणिक लो और उसे तत्समक अवयव से गुणा करो, या फिर ए का सारणिक लेकर उसे अदिश अवयव में कन्वर्ट कर दो। तो देखो ए डॉट एडजॉइंट ए निकालना है और ये चूंकि फॉर्मूला हमने पढ़ लिया कि ए का सारणिक आई एन, तो ए का सारणिक निकालो डायरेक्ट, ए का सारणिक निकालोगे, ए सारणिक क्या कह रहे 3 चौके 12 12 माइनस का 2 यानी 10 आ गया सारणिक की वैल्यू। तो अब देखो आप निकाल सकते हैं कैसे, ए सारणिक, तो ये आपके पास क्या बन गया, तत्समक के साथ गुणा करवा रहे हैं तो 10 0 0 0 10 0 0 0 10, तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही आप इसे निकाल सकते हो, कैसे, एडजॉइंट ए आप डायरेक्ट वो ज्ञात करो, पहले एडजॉइंट ए ज्ञात करो फिर ए की गुणा करवाओ, तो जो गुणा करवाओगे तो आपके पास भी यही रिजल्ट आपको प्राप्त होने वाला है। ठीक है, लिख लिया क्या, आगे और बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अभी। फटाफट लिख लो, लिख लिया होगा। अब देखो एक प्रॉपर्टी आती है, इंपॉर्टेंट करवा रहा हूं पहले मैं, देखो
नंबर 5 पर आपने पहले एडजॉइंट ए, आपने पहले एडजॉइंट ए निकाला, फिर उसका भी आपने एडजॉइंट निकाला है, तो वो किसके बराबर होगा? ए सारणिक n-2। देखो ध्यान से, ओ डॉट ए आपने एक पहला ऐसा पढ़ा था, अभी आपको बता देता हूं, पहला जो आपने पढ़ा वो ऐसा था कि एडजॉइंट ए ऐसा सारणिक निकालना था उसका, लेकिन अब ये सारणिक नहीं है, सीधा आपको दे रखा है। उसमें तो आपको सारणिक ज्ञात करना था, लेकिन इसके अंदर आपको सीधा पूछा है। इसमें फॉर्मूला क्या हो गया था कि a n-1 की पावर 2, क्योंकि 2 है तो 2 पावर होगी। लेकिन यहां पर देखना क्या होगा, ये n-2 है न कि n-1। ये फॉर्मूले अलग है थोड़े, और इनके क्वेश्चंस भी अलग टाइप से आएंगे, है ना, ये चीज याद रखना। तो क्या होगा, एडजॉइंट, अगर आपको ऐसा मिले एडजॉइंट ए मिले, तो उसकी वैल्यू होगी ए का सारणिक n-2 इंटू में ए। क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, आपके सामने है कि अगर आपसे पूछ ले कि हाँ बताओ कि ए बराबर ये है आपके पास 1 1 और 0 1, तो एडजॉइंट ए का मान क्या होगा? आपके ऑप्शन है, मान क्या होगा? आपके ऑप्शन दे दिए मैंने। नंबर 1 पहला ऑप्शन है ए सारणिक का स्क्वायर, दूसरा है आपके पास बी ए, तीसरा ऑप्शन है 2a, और चौथा है ए स्क्वायर। अब पहले आप करो इस फॉर्मूले से, यानी आपको निकालना है एडजॉइंट ए, तो कितना रिजल्ट आएगा इसका? देखो ध्यान से करो इसको पहले आप, फिर मैं बताता हूं इसका। तो देखो अब मैं बताता हूं, देखो आपको ये निकालना है, तो एडजॉइंट ए किसके इक्वल है? ए सारणिक n-2 के ना, तो n की जगह डॉट ए इंटू में ए और है, तो n की जगह क्या है? देखो कितने बाई का है? 2/2 का, तो यहां पर आप डायरेक्ट लिखोगे ए सारणिक, n की जगह 2 रखना है, 2 में से 2 यानी इसकी पावर 0 होगी, 0 है तो ए एक वैल्यू होगी, और इंटू में है आपके लिए ए, तो ये क्या हो गया? 1 डॉट ए आएगा ना, ए कहां है? ऑप्शन में बी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल चीजें हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो एक और प्रॉपर्टी आपको मैं करवाता हूं,